Good morning, students. Welcome in the next lecture. So, today we are going to study about biphenyl their stereoisomerism. Biphenyls उसके नेम से क्लियर है. बाई मीन्स टू एंड फिनाइल्स मतलब टू फिनाइल ग्रुप्स. तो दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, लिंक्ड होंगे. तब उस स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे बाइफिनाइल. यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर में अवेलेबल है ये एक फिनाइल ग्रुप देन अदर. ये दोनों आपस में क्या है, लिंक्ड है. तो इनको दोनों को हमने जब ये लिंक्ड हो जाएंगे इन दोनों को हमने बोल दिया दे आर बाइफिनाइल कंपाउंड्स. ठीक है. तो बाइफिनाइल कंपाउंड्स, फिनाइल रिंग इज कनेक्टेड टू अनदर थ्रू ए सेंटर सिग्मा बॉन्ड. दोनों क्या होंगी, ये बेंजीन रिंग्स जो है ये दोनों आपस में किससे कनेक्टेड होंगी, एक सिग्मा बॉन्ड के साथ. ठीक है. तो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो मीन्स वो क्या करेंगी, ईजिली रोटेशन होती रहेगी उनकी. ठीक है. तो जो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे क्या रोटेशन जो है ईजी होती है. ठीक है. एंड मैक्सिमम होती है. अगर हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड कार्बन है तो वहाँ पे क्या थी कि उनकी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड थी. जैसे फॉर एग्जांपल एल्केन के केस में हमने पढ़ा है तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट थे तो उनकी रोटेशन क्या थी, ईजी थी, फास्ट थी. ठीक है. और जब हमने एल्कीन्स की स्टडी करी थी तो वहाँ पे उनकी स्टेबिलिटी जब स्टडी करी थी तो उसमें था कि जैसे ही डबल बॉन्ड आ गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो बॉन्ड्स की जो कार्बन एटम प्रेजेंट है उस पर उनकी जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी. तो यहाँ पे भी सेम केस है. बाइफिनाइल वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो वो क्या होगी, फ्रीली रोटेट करेगी. ठीक है. तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं. इन अनसब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल मीन्स यहाँ पे दो फिनाइल ग्रुप्स हैं, वहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो अटैच नहीं है. मतलब मीन्स कोई क्लोरीन नहीं है, कोई उसमें मिथाइल ग्रुप नहीं अटैच्ड है, वो ब्लैंक है. ठीक है. तो कोई भी अनसब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रीडम टू रोटेट अराउंड द सेंटर सिंगल बॉन्ड. मीन क्या बोल रहा है कि अगर उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं अटैच्ड है तो वो उसके पास क्या एक फ्रीडम है कि वो अपने सेंटर सिंगल बॉन्ड जो उसमें प्रेजेंट है सिग्मा उसके अराउंड जो रोटेट कर सकता है. ठीक है. अलाउड फॉर द इंटरकन्वर्जन बिटवीन द वेरियस कन्फर्मेशन. फिर क्या होगा कि वो डिफरेंट रोटेट कर रहा है तो डिफरेंट टाइप की कन्फर्मेशंस भी बना सकता है. फॉर एग्जांपल पहले उस टाइप में तो एक क्या किया हमारे पास एक दूसरे के पैरेलल आ गई है, एक जो यहाँ पे वर्टिकली है एक जो हॉरिजॉन्टली है. यहाँ पे सेकंड में क्या है, दोनों वर्टिकली कन्फर्मेशन में आ गई. थर्ड में एक जो है हॉरिजॉन्टली आ गई और एक वर्टिकली आ गई. ठीक है. तो मीन्स ये क्या बोलना चाहते हैं कि हमारे पास अनसब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल की रोटेशन जो है वो अपने अकॉर्डिंगली फ्रीली रोटेट कर सकता है. ठीक है. और जब ड्यूरिंग रोटेशन उसमें क्या है, डिफरेंट वेरियस कन्फर्मेशन जो है वो पॉसिबल है क्योंकि वो अपने फ्रीली रोटेट कर रहा है तो डिफरेंट एंगल पे वो डिफरेंट कन्फर्मेशंस देगा. तो मीन्स डिफरेंट कन्फर्मेशंस जो है बाइफिनाइल इन अनसब्स्टिट्यूटेड में पॉसिबल है. ठीक है. अब नेक्स्ट केस है बाइफिनाइल विथ सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ. मीन्स हमारे पास बाइफिनाइल रिंग है उसके ऊपर हमने डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए. ठीक है. सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. ठीक है. पर अभी जो हमारे पास एग्जांपल है यही है, इसमें जो है डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हमने अटैच कर दिए हैं. तो जब भी सब्स्टिट्यूएंट आएंगे चाहे सेम है चाहे डिफरेंट है, आपको याद रखना है जब भी ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आगे ऑन आइदर साइड्स मीन दोनों फिनाइल रिंग्स के ऊपर, तो वो दोनों क्या करेंगी, उसकी जो बाइफिनाइल की रोटेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगी. ठीक है. उसको रिस्ट्रिक्शन शो करेगी क्योंकि वो क्या करेंगे, आपस में स्टीरिक हिंड्रेंस जो है शो करेंगे. ये वाला आइटम ये वाला क्या करेगा, उनमें हिंड्रेंस शो करेंगे आपस में. ठीक है. और वो कहाँ होंगे, ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो आपस में जो उसके एटम्स जो भी सब्स्टिट्यूट करे होंगे वो एक दूसरे के साथ हिंड्रेंस शो करेंगे. जब वो हिंड्रेंस आ जाएगी, वो स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, उसकी वजह से जो आपस की उनकी रोटेशन है वो भी क्या होगी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी. ठीक है. देन तो ये कंफर्म हो गया चाहे हमारे पास सेम सब्स्टिट्यूएंट है चाहे डिफरेंट है, वो आपस में क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस शो करेंगे. सो जो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंटेड बाइफिनाइल होंगी वो उनमें रोटेशन जो है रिस्ट्रिक्टेड होगी. ठीक है. जो हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल है उनमें रोटेशन पॉसिबल है, वेरियस कन्फर्मेशन भी पॉसिबल है, बट इन द सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल में हमारे पास रोटेशन जो वो रिस्ट्रिक्टेड है ड्यू टू दी स्टीरिक हिंड्रेंस. ठीक है.
द सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट, ए कायरल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ए पेयर ऑफ एनेंशियोमर। अगर हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट तरह के हैं, मीन्स जो भी हम यहाँ पे ए बी सी डी की फॉर्म में दिया है, तो ये चारों सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, डिफरेंट हैं। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू दिस बेंजीन रिंग हम एक लाइन ड्रॉ करें और इसके हाफ पोर्शन और दूसरे हाफ को चेक करें, तो दोनों आपस में क्या है, या फिर इनके बीच में एक मिरर लगा दे। ठीक है, अगर इनके बीच में मिरर लगा दे तो इसकी जो इमेज आएगी वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे की सुपर इम्पोज करेंगे। ठीक है, एंड सुपर इम्पोज करेंगे, अगर यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज नहीं है। इस फॉर्म में भी अगर देखें कि हमने यहाँ पे सेंटर में लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, तो ये दोनों पार्ट्स में अगर डिवाइड भी करते हैं हम प्लेन ऑफ स्मिथ चेक करने के लिए, तो वो दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या हमारा जो स्ट्रक्चर है, दे आर कायरल मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। इन केस हमारे पास दो फिनाइल रिंग्स होती और दोनों के ऊपर सेम तरह के मॉलिक्यूल्स होते, ठीक है, और उनकी मिरर इमेज भी सेम आती, तो वहाँ पे क्या होता, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती, तो वो क्या होता, हमारा एक कायरल मॉलिक्यूल होता। बट यहाँ पे क्या है, वो दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इस बाइफिनाइल के ऊपर, वो आपस में क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ए है, बी है, सी डी, तो ये आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनको हम बोल देंगे, ये क्या शो कर रहे हैं, कायरल मॉलिक्यूल को। तो कायरल मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं, तो मीन्स वो क्या, उसकी मिरर इमेज जब हम चेक करेंगे तो वो एनेंशियोमर्स शो कर रहे हैं। एनेंशियोमर आ जाएगा कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज तो हैं, बट अगर हम एक इमेज को उठा के दूसरे के ऊपर रख देंगे तो वो दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगी। जैसे हमने एनेंशियोमर्स के केस में जब हमने डिटेल में पढ़ा था कि अपने एक हैंड को दूसरे हैंड्स के ऊपर हम रख देते हैं, तो फर्स्टली तो क्या था कि हमारा एक हैंड जो दूसरे हैंड की मिरर इमेज है, बट जैसे ही हमने एक हैंड को उठा के दूसरे हैंड के ऊपर रखा तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम केस यहाँ पे भी नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया एनेंशियोमर। और इन्हीं एनेंशियोमर्स को हम बोलते हैं एट्रोआइसोमर। एट्रोआइसोमर एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ए एंड एट्रो। ए मीन्स नॉट, ट्रॉफ मीन टर्न, मीन्स जो भी हमारा आइसोमर्स है ये टर्न नहीं करेंगे, मतलब इनकी रोटेशन नहीं होगी। क्लियर है। देन नेक्स्ट इज, तो इसमें मेनली हमारे पास क्या कंडीशन है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कब होगा, सबसे पहली कंडीशन है कि हमारा जो भी बाइफिनाइल है वो सब्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने इतना पढ़ा कि सब्स्टिट्यूशन होगी तो एनेंशियोमर्स बनेंगे, वो डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन होगी तो वो कायरल कंपाउंड बनेगा, एनेंशियोमर बनेगा, और उसकी रोटेशन रिस्ट्रिक्शन हुई वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, देयर मस्ट एट लीस्ट 3 ऑर्थो पोजिशंस हैविंग सब्स्टिट्यूटेड टू रिस्ट्रिक्ट द रोटेशन। तो ये क्या बोल रहा है कि बाइफिनाइल के ऊपर हमें एटलीस्ट 3 सब्स्टिट्यूएंट्स जो वो अटैच होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, इसमें देख लेते हैं, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स एटलीस्ट बोल रहा है, तो मीन्स 1 2 3, यहाँ पे डी वाला 3, और यहाँ पे जो एक होगा तो वहाँ पे तो रिप्रेजेंट करेगा हाइड्रोजन, तो मीन्स हमारा हाइड्रोजन भी एक पोजीशन को शो करेगा, तो वो हाइड्रोजन डी के साथ मैच तो करेगा ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली 4 होगी। तो ये बोल रहे हैं कि आइसोमरिज्म में एटलीस्ट जो, या भी बाइफिनाइल में हम आइसोमरिज्म की स्टडी करेंगे तो उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स बाइफिनाइल है उसमें एटलीस्ट 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन जो वो होना चाहिए। ठीक है, उसी की वजह से हमारी जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड आएगी। ठीक है, जब तक वो 3 पोजीशंस जो वो सब्स्टिट्यूट नहीं होंगी तब तक क्या होगा, वो स्टेरिक हिंड्रेंस शो नहीं करेंगी। एक फिनाइल के ऊपर स्टेरिक वो सब्स्टिट्यूएंट्स है, दूसरे पे है नहीं, तो आपस में वो स्टेरिक हिंड्रेंस किसके साथ बनाएंगे। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी तभी तो रिस्ट्रिक्शन जो है हमारी रिस्ट्रिक्टेड होगी, रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होगी। ठीक है, तभी तो वो मॉलिक्यूल हमारा रोटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें डिफरेंट हमने सब्स्टिट्यूएंट्स लगाए हैं, वो आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, to restrict the rotation around single bond between 2 phenyl ring, it exists in 2 forms which are superimposable mirror images। ठीक है, वो क्या रोटेट करती थी, तो दोनों क्या थी, आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल थी, मीन्स दोनों आपस में एनेंशियोमर्स थी। ठीक है, this stereoisomerism due to restriction rotation of single bond is called atropisomerism and stereoisomer are called atropisomers।
ठीक है, तो इसकी जो इस स्टीरियो आइसोमरिज्म में जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है सिंगल बॉन्ड की, उसको हम बोल देंगे एट्रोप आइसोमरिज्म। ठीक है, एंड द स्टीरियो आइसोमर इज नोन हैज एट्रोप आइसोमर। ठीक है, तो ओवरऑल दिस फिनोमिना इज नोन हैज एट्रोप आइसोमरिज्म। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि हमारे पास यहाँ पे कोई कंपाउंड है, ठीक है, बाईफिनाइल है, और दोनों जो फिनाइल रिंग्स होंगी, बाईफिनाइल रिंग्स हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। मीन्स एक जो हमारी वर्टिकल लाइन पे है तो एक सेकंड जो है उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक्स एक्सिस पे, दूसरी उसके बाई एक्सिस पे होनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तभी वो क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन जो वो शो करेंगी। ठीक है, देन सेकंड कंडीशन थी हमने पढ़ी है कि उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स जो अटैच होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे ए बी सी डी डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच कर दिए। यहाँ पे क्या है, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टली प्लेन में है। जैसे हमने इसकी मिरर इमेज चेक करी तो कुछ इस तरह से फॉर्म्ड हुई है हमारे पास। अगर हम ये स्ट्रक्चर नंबर 1 को सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर पे उठा के रख देंगे तो वो क्या करेगी, एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगी, सुपर इम्पोज नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर नंबर 1 को मैंने उठाया और स्ट्रक्चर नंबर 2 के ऊपर रख दिया, तो क्या होगा, ये वाली रिंग यहाँ आएगी, ये वाली रिंग यहाँ आएगी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रख रही हूँ, तो ये वाली रिंग यहाँ आनी चाहिए थी, बट मिरर इमेज में तो यहाँ पे है, तो ये वाली यहाँ आनी चाहिए थी, ये वाली यहाँ पे आनी चाहिए थी। तो ये दोनों आपस में क्या कर रही है, नॉन सुपर इम्पोज। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एनेंशियोमर। तो जब भी एनेंशियोमर फॉर्म्ड होता है तो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, दे आर कायरल मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं हम क्या करेंगे। इन केस हमारे पास है 4 सब्स्टिट्यूएंट्स तो अटैच्ड है हमारे बाईफिनाइल के ऊपर, बट वो क्या है, सेम ग्रुप्स जो है हमारी फिनाइल रिंग के ऊपर अटैच्ड है। मीन्स कि एक फिनाइल के ऊपर सेम ग्रुप्स और सेकेंड फिनाइल के ऊपर भी सेम ग्रुप। तो यहाँ पे है ए एंड बी सेम सब्स्टिट्यूशंस हुई है। देन उस केस में हमें क्या करना है, उस बाईफिनाइल के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों लाइंस के हमने मिरर इमेज चेक करनी कि क्या जो अपर पोर्शन है इस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू जो अबव वाला पोर्शन है, क्या वो बिलो वाले पोर्शन की मिरर इमेज है। अगर वो मिरर इमेज है तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पे। तो जब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास प्रेजेंट होती है तो मॉलिक्यूल क्या होता है, एक आयरन नेचर का, और एक आयरन नेचर के मॉलिक्यूल हमेशा हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके हम अबव दी प्लेन बिलो दी प्लेन अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, तो दोनों क्या है, मिरर इमेज नहीं है। तो मीन्स यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, हमें सिमेट्री नहीं चाहिए। सिमेट्री नहीं होगी तो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, यहाँ इस केस में नहीं है और इसमें है। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो हमारा कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, मीन्स हमारा जो ये मॉलिक्यूल है दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, देन नेक्स्ट, बाईफिनाइल सब्स्टिट्यूशन और ऑर्थो पोजीशन विच कंटेन कायरल एक्सिस अलोंग द बाईफिनाइल लिंकेज। उसमें क्या आएगा, कायरल मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होगा तो कायरल एक्सिस के अलोंग ही फॉर्म करेगा वो, मीन्स परपेंडिकुलर आएगा, एक हॉरिजॉन्टली है एक परपेंडिकुलर, आपको सिंपल वे में याद रखना है। ठीक है, तो बाईफिनाइल रिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन ऑर्डर टू मिनिमम स्टीरिक क्लैशेस। और वो क्यों परपेंडिकुलर रहती है, ताकि उनके बीच में, इन दोनों रिंग के बीच में भी हिंड्रेंस जो वो शो ना हो। हिंड्रेंस होंगी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, वो फर्दर रोटेशन इसको जकड़ के रखेगी। ठीक है, उसको पकड़ के रखेगी बिल्कुल क्लोजली, ताकि उनके बीच में क्या हो, हिंड्रेंस जो है मिनिमम हो। ठीक है, बिटवीन फोर्थ ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स, मीनिंग दैट रोटेशन बाईफिनाइल थ्रू द पाइवोटल बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड। मीन्स पाइवोटल बॉन्ड आगे जो कार्बन सिग्मा बॉन्ड कार्बन होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं होगी तो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो नहीं आएगी। ठीक है, वहाँ पे जो है रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, तो हमें क्या करवानी है, रिस्ट्रिक्शन करवानी है। तो उसकी बेसिस पे क्या होगा, हमारे पास जो बाईफिनाइल की रिंग्स है दैट वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टीरिक क्लैशेस आ रहे हैं बिटवीन दिस इन सारे ग्रुप्स के बीच में,
तो वो क्या होंगे, मिनिमम होंगे। इसकी वजह से क्या है, हमारी रोटेशन जो बाइफिनाइल बॉन्ड की थ्रू इस जो सिग्मा बॉन्ड है इनसे रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एट्रोफ आइसोमरिज्म। एट्रोफ आइसोमरिज्म को ही हम बाइफिनाइल बोलते हैं। इसमें आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है, और उसमें कंडीशंस पूछी जा सकती हैं कि कब हमारा कंपाउंड जो है ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो 2 कंडीशन हमने इसमें स्टडी करी है कि फर्स्ट हमारा जो बाइफिनाइल्स हैं वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूटेड, जो बाइफिनाइल है वो डिफरेंट एटम से सब्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड आ गया कि वो सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। तो विद रिस्पेक्ट अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे उस बाइफिनाइल के, तो दोनों क्या है, मिरर इमेज शो ना करें, विद प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो हमारा मॉलिक्यूलर कायरल नेचर का होगा, अगर कायरल नेचर का है तो हमारा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो 3 कंडीशंस आपने उसमें एक्सप्लेन करनी है। जो हमने इसमें कंटेंट डिस्कस करा है वही उसकी अलग से भी कंडीशंस कई बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।